दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। दोस्तों भारत में पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 1913 में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में, और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। यही पॉइंट याद रखिएगा, आरसी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए एक पॉइंट याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। दोस्तों वाणिज्यिक बैंक का मतलब होता है व्यापारिक बैंक। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक बैंक है एसबीआई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा नाम याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो मुख्यालय इसका मुंबई में पड़ता है एसबीआई का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, यानी द्वितीय अशोक के नाम से किसे जानते हैं। तो दोस्तों उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क। द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क ने शक संवत चलाया था दोस्तों 78 ईस्वी में, भी पॉइंट याद रखिएगा, शक संवत चलाया था इसने, शक संवत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा किस शहर में स्थित है। दोस्तों इस पर एक गाना भी बना है, तो क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है कि बुर्ज खलीफा किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर देश का नाम पूछे तो संयुक्त अरब अमीरात, अगर शहर का नाम पूछे तो दुबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, साइंस से क्वेश्चन है कि रक्त में यानी ब्लड में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। याद रखिएगा, रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। जानते हैं 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे 21 साल बाद। दोस्तों 9 जनवरी डेट याद रखिएगा, 1915 में, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे 21 साल बाद। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्पेन की राजधानी कहाँ स्थित है। दोस्तों स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीबीआई का पूछ लेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इसका मुख्यालय दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीबीआई का मुख्यालय दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लीजिए आज का सबसे लाजवाब क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है। दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी है। और इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम, और अब यह स्टेडियम जो है अहमदाबाद में स्थित है। राज्य का नाम पूछे तो गुजरात। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कि गुजरात में स्थित है। शहर का नाम पूछे अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो यानी 1947 की बात यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यूक्लियर से पूछा है, परमाणु से संबंधित क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। दोस्तों कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को मतलब नहीं कर पाते हैं, मैंने बहुत देखा है। दोस्तों याद रखिएगा, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्वेश्चन में फंसा देगा कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। दोस्तों ज़्यादातर बच्चों का आंसर झांसी होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। दोस्तों भारत में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में दीजिएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं और कितनी है, ये भी बताइएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया हो।